कुछ लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं करते, वे फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरी खामोशी छोड़ जाते हैं जो उम्र भर मन में गूंजती रहती है। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वो सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार गंदे या नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार के साथ जाना या उसे अपनाना वह तुम्हारा चुनाव है। विचारों की उधेड़-बुन तब हावी होती है जब मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी भ्रमित होते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी तुम्हारे मन में आते जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करता है, जो मन के केंद्र तक पहुंचता है, वह इन विचारों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हम आज इतने बदल गए हैं कि एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन क्या रिश्ते ऐसे तौलने की चीज है? प्रेम तो बहाव है जो बिना अपेक्षा के चलता है। जहां लेन देन शुरू हो जाए वहां अपनापन मरने लगता है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि सच्चा साथ, सच्ची दुआ, सच्चा सुख, इनका कोई मूल्य नहीं होता। और आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि इंसान को अपनी तस्वीर भी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। जो कभी पास हुआ करते थे, वे अब स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। समय की मांग है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, इससे पहले कि कोई और उनसे जुड़ जाए जो उनके लिए ठीक नहीं है। आज के दौर में संवाद बंद हो जाए तो दूरी बन जाती है, और जब बच्चों के मन की जगह घर में नहीं मिलती तो वे बाहर के रास्ते पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी नजरों में आप हमेशा कम रहेंगे। ऐसे लोगों के पास जाकर बार बार खुद को साबित मत करो। अपनी कीमत समझो, अपना आत्मसम्मान जियो, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो कभी दूसरों को भी नहीं समझ सकता। आजकल सच्चाई वही बची है जिसे कोई जानता नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो गहरा होता है वो अक्सर अनदेखा रह जाता है। इंसान को सफल बनाने वाला सिर्फ वक्त नहीं होता, बल्कि वक्त का सही इस्तेमाल ही असली सफलता की चाबी है। समय सबको बराबर मिलता है, पर जो उसे संवारता है वही चमकता है। मन को शांत रखो, विचारों को दिशा दो और अपने मूल्य को समझो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम अकेले होते हो, टूटे होते हो, लेकिन फिर भी उठने का साहस रखते हो। किसी भी काम का परिणाम उस काम की नीयत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन उसका काम विनाश करना होता है, निर्माण नहीं। जीवन में हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। सच्ची खुशी वही पाते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं, क्योंकि जब तुम खुद से खुश रहते हो तभी तुम दूसरों को खुशी दे सकते हो। दोस्ती का असल मूल्य उस समय पता चलता है जब बुरे वक्त में वह आपके साथ खड़ा रहता है। धन धान्य से ज्यादा बुरे वक्त में किसी का साथ ही असली महत्व रखता है। कभी किसी की गलतियों पर चिल्लाने की बजाय अगर तुम प्यार से उनका हाथ पकड़कर समझाते हो तो वह उनकी आत्मा को छू जाता है। मदद करना हमेशा मायने रखता है, क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनते हो तो ईश्वर भी तुम्हारा सहारा बनता है। कई रिश्ते सिर्फ इस कारण सफल होते हैं कि वे एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों की कदर करते हैं। रिश्ते में हमेशा दो संभावनाएं होती हैं, या तो तुम अच्छा इंसान पाते हो या फिर एक अच्छा सबक। कभी कभी हमें माफी मांगनी पड़ती है, न सिर्फ अपनी गलतियों के लिए बल्कि उस वक्त की परिस्थितियों के लिए जब हमने रिश्ते की अहमियत को समझा नहीं। कई लोग भगवान के दरबार में सिर झुकाने नहीं बल्कि सिर्फ घूमने जाते हैं, और यही स्थिति आजकल के रिश्तों की है। वे केवल खुद को दिखाने और दिखावा करने के लिए होते हैं, लेकिन असलियत में वे रिश्ते की गहराई से कोसों दूर होते हैं। मैं खुद को खो देता हूं उन ख्वाबों में जो दिल में पलते हैं, लेकिन जीवन में कभी उम्मीद दूसरों से मत रखना, क्योंकि वही अंत में तुम्हें तोड़ देगा। अगर तुम खुद से उम्मीद रखते हो तो न सिर्फ तुम्हारी मंजिल पास आएगी बल्कि तुम खुद को भी पा सकोगे। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए
अगर तुम कभी अपने हाथ और साथ छोड़ दो तो समझ लो कि तुम अपनी राह से भटक गए हो। सपने कभी ख्वाब ही रह जाते हैं अगर तुम उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते। हमें उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा होता है। इंसान का साहस उतना ही होता है जितना हम सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक होता है। कभी भी अपने सच से समझौता मत करो, क्योंकि अंत में तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। जब तुम सच्चाई के साथ चलते हो तो हर पल सुकून से भरा होता है। कभी भी बिना वजह दौड़ने की बजाय समय के साथ चलना जरूरी है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी रोक टोक के तुम्हारे साथ चलते हैं, और जिनका रास्ता बदलना है वे 100 बार रोकने पर भी चले ही जाते हैं। यही इस दुनिया का दस्तूर है। जब तक किसी चीज की जरूरत होती है तब तक उसकी कद्र होती है, और जैसे ही काम निकल जाता है लोग उसे भूल जाते हैं। इस युग में यदि तुम एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां लोगों की अपेक्षाएं अपने हितों से जुड़ी हैं, सच्चाई से नहीं। कलयुग का यही स्वभाव है। यहां झूठों को सम्मान मिलता है और सच्चों को संदेह। तुम यदि सत्य भी बोलो तो लोग उसका भी विश्लेषण इस तरह करेंगे कि उसमें तुम्हारी कोई कमी ढूंढ सकें। चाहे तुम किसी के लिए सब कुछ त्याग दो, लेकिन वे यही कहेंगे कि त्याग किया, पर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। तुम्हारे भीतर कितना बिखराव है यह कोई नहीं देखता। सब उसी हंसी को देख रहे हैं जिसे तुम चेहरे पर चढ़ाकर चलते हो। बाहर से मुस्कुराहट, भीतर से टूटन, यही आज के मनुष्य की पहचान बन चुकी है। लेकिन जो आत्मा को जानता है वह इस नकली हंसी के पीछे की कराह को समझ लेता है। जैसे ही तुम्हारे पास धन की कमी होती है वैसे ही तुम्हारे आसपास के चेहरे बदलने लगते हैं। जिन रिश्तों में पहले स्नेह दिखता था वहां अब औपचारिकताएं रह जाती हैं। यह कटु है, परंतु सत्य यही है कि इस संसार में रिश्तों की गहराई अक्सर स्वार्थ से जुड़ी होती है। आधे से अधिक पीड़ा इसी से जन्म लेती है कि हमने उनसे उम्मीद रखी जिनमें संवेदना ही नहीं थी। लोग किताबों की तरह तुम्हारे जीवन को पढ़ते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं जहां उनका मतलब पूरा हो गया हो। इस दुनिया को वे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो कृत्रिम मुस्कान और मीठे झूठ में लिपटे होते हैं। यदि तुम सच्चाई से बात करो तो अपने भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सत्य सुनना सरल नहीं होता। यदि कोई वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है तो तुम्हें कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थोड़ा वक्त निकालो। वह स्वयं समय बनाएगा, क्योंकि सच्चा स्नेह कभी बहानों की भाषा नहीं बोलता। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे शायद तुरंत सुनाई न दें, लेकिन उनका उत्तर समय आने पर जीवन में सबसे सुंदर रूप में उतरता है। शिकायतें भी केवल उनसे ही की जाती हैं जिनसे लगाव हो, जिनमें संवेदनशीलता हो, अन्यथा मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जीवन में जिनके पास सब कुछ नहीं होता वे अनुभवों से समृद्ध हो जाते हैं। तजुर्बा जीवन की वह शिक्षा है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलती, वह केवल हृदय से जीने और टूटने से प्राप्त होती है। जो लोग दर्द को सच में समझते हैं वे कभी किसी और की पीड़ा का कारण नहीं बनते, क्योंकि जिन्होंने आंसुओं को भीतर पिया है वे कभी किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। इसलिए किसी से संबंध जोड़ते समय यह ना देखो कि वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यह देखो कि उसमें कितना भाव है, कितना अपनापन है। जिसे विशेष बनाना हो उसे अभी बना लो, क्योंकि अंततः सब कुछ केवल एक अवशेष बनकर रह जाता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन सच्चे संबंध और सच्चे कर्म अमर होते हैं। यदि कभी अपना हक मांग कर देखो तो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और यदि अपने हिस्से को छोड़ दो तो वही लोग जो कांटे थे तुम्हें गुलाब की तरह सम्मान देने लगेंगे। यही संसार की विडंबना है। स्वार्थ जहां समाप्त होता है वहीं सच्चे संबंधों की पहचान होती है। मैं ठीक हूं यह हम हर किसी से कह देते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई विशेष व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि दुख केवल उन्हीं से साझा किए जाते हैं जो उन्हें समझने का सामर्थ्य रखते हैं। हर कोई इस संसार में किसी न किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग वास्तव में परेशान हैं और कुछ केवल सत्य से परेशान हैं। सत्य हमेशा आंखों में चुभता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। जीवन और चाय एक जैसे हैं, जैसे ही इनका असली आनंद आने लगता है वे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए हर घूंट को पूरे भाव से जियो, क्योंकि न जाने कौन सा क्षण अंतिम हो। जीवन में 3 चीजें सोच समझ कर दो: जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि ये तीनों यदि एक बार दिए जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। अगर जीवन को वास्तव में जीना है तो दूसरों के लिए नहीं,
सबसे पहले स्वयं के लिए जीना सीखो। जो स्वयं के प्रति दयालु नहीं, वह संसार के प्रति भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य वही था, कल भी और आज भी, लेकिन उसकी सोच और स्वार्थ बदलते रहते हैं। इसलिए स्वयं को इन बदलावों से ऊपर उठाकर अपने मूल्यों को स्थिर रखो। जीवन अनमोल है और इसे समझदारी से जीना आवश्यक है, क्योंकि अंत में हम सब कुछ जीतकर भी मृत्यु से हार जाते हैं। इसलिए हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करो और उसे सार्थक बनाओ। रब कहता है, तू बस सब्र रख, तुझे मैं वो भी दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। धैर्य ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। विश्वास रखो, समय सब कुछ बदल देगा। जब समुद्र शांत हो जाता है और लहरें लेना बंद कर देती हैं, तो समझ लो कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए कठिन समय में अपनी शांति को मत खोना, क्योंकि यह तूफान केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। खुद के दम पर चमको, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो लोग स्वयं पर निर्भर होते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। दिमाग सबके पास होता है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी अपनानी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। अपना किरदार इतना शानदार बनाओ कि जब तुम मौन रहो, तब भी तुम्हारी उपस्थिति लोगों के हृदय में गहरे घाव छोड़ जाए। शब्दों से अधिक तुम्हारा आचरण बोलना चाहिए। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही मनुष्य के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक रहो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि राह की तलाश करोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती, बल्कि जो सच्चे मन से प्रयास करता है वही उसे पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले भूल जाए, लेकिन बुरे समय में अपनों का बदला हुआ स्वरूप कभी नहीं भूलता। पर याद रखना, क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को बोझ मुक्त करता है। परंतु यह समझ भी होनी चाहिए कि जिन्हें एक बार आजमाया है उन्हें दोबारा परखना नहीं चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही पर सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। पर जो सच्चे सुख की खोज में है, उसे सोने की चेन की नहीं, चैन की नींद की जरूरत होती है। सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा कर दो, परंतु इतना विवेक अवश्य रखो कि दोबारा वही भूल न दोहराओ। संसार में कई लोग झूठ के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करता है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए हर दिन स्वयं को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक क्षण में बर्बाद हो सकता है, जब अपने ही पराये हो जाएं। पर याद रखना, दूसरों की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मस्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के स्वीकृत या अस्वीकृत करने से प्रभावित नहीं होता। जो गया उसे रोको मत, जो आया उसे स्वीकार करो। पर सबसे अधिक स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को जानो। वही सच्चा साथी है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन तुम्हारे निर्णयों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। इसीलिए जो सीख मेरे द्वारा दी गई है, वह तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम वही करते हो जो तुम्हारी इच्छा होती है, पर होता वही है जो मेरी इच्छा होती है। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, तो फिर निश्चित मानो वह भी होगा जो तुम चाहते हो। मैं दंड नहीं देता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए परिणाम लाते हैं। तुम जैसे कर्म करोगे, वैसी ही प्रतिक्रिया तुम्हें लौटकर मिलेगी। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर चलो और सोच समझकर कर्म करो। बुराई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका अंत विनाश ही होता है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंत में वह नाव को डुबा ही देता है। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता।
जैसे पहाड़ों से निकली नदी रास्ते की परवाह किए बिना बहती रहती है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके चलते रहो। उसे कभी यह चिंता नहीं होती कि समुद्र कितनी दूर है, उसे सिर्फ बहना आता है। तुम्हें भी बस आगे बढ़ते रहना है। जो मर जाता है उसके लिए हजारों आंखें रोती हैं, पर जो जीवित होता है उसकी भावना को समझने वाला बहुत कम मिलता है। इसलिए लोगों से अपेक्षा मत रखो, अपनी आत्मा से जुड़ो। और अगर कभी तुम्हें घमंड होने लगे तो स्मशान में एक बार जाकर देख लेना, वहां तुमसे कहीं अधिक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली लोग अब सिर्फ राख हैं। वक्त सबका बदलता है। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल वे खुद आंसुओं में भीगते हैं। यह जीवन का चक्र है। कोई ऊपर नहीं रहता हमेशा और कोई नीचे नहीं रहता सदा। इसलिए विनम्र बनो, सहृदय बनो और अपने कर्मों से कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे तो उदास मत हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए एक पूरा महल खोलने वाला हो। एक रास्ता बंद होता है ताकि तुम सही दिशा में चल सको, और जो भी तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे विकास के लिए गया, तुम्हारे विनाश के लिए नहीं। तारीफ की क्या जरूरत जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। यह जीवन का एक अनमोल उपहार है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन वे भी अपने कर्मों का फल पाकर आंसू बहाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को दूसरों की इच्छाओं के मुताबिक ढालने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ जियो। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नफरत की एक खासियत यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह कड़वी होती है, लेकिन इसमें छल नहीं होता। लेकिन याद रखना, नफरत तुम्हारे दिल को केवल अंधकार से भरती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। यह कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाओ जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले और सिखाए। जो रिश्तों की असली कीमत जानता है वही रिश्तों को सहेज सकता है। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दर्द, गुस्से के पीछे छुपे प्यार और तुम्हारे मौन के पीछे छुपे कारण को समझ सके। आजकल जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोले वह अच्छा इंसान हो। साजिश रचने वाले भी मीठी बातों का जाल बुनते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि कई बार लोग इसे तोड़ देते हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि अपनी उम्मीदें सोच समझकर लगानी चाहिए। किसी ने पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर कहा, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द कम हो गया। याद रखना, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। अपने दुख और छोटों को सबक में बदलो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत पाओ। जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है। लेकिन यह साथ और तारीफ उस समय आती है जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए जब तक जीवित हो, सच्चाई और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे भले तुम्हें सच्चे दुश्मन मिल जाएं, लेकिन झूठे दोस्तों से बच जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। आलोचना जीवन को सुधारने का मौका देती है। जब तक जिंदा हो, निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही आती है। जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दोनों ही तरीके तुम्हें शांति और संतोष तक ले जाते हैं। जब बात अपनी हो तो अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। यह संसार हमेशा सताने का काम करता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं। गिरगिट मुफ्त में बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलता है। लेकिन अच्छा हुआ लोग बदल गए। इससे तुम्हें संभलने का मौका मिला और खुद को समझने का। एहसास ही बदलते हैं। मोहब्बत और नफरत तो एक ही दिल से होती है, और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं।
जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेता है। यह संयम, यह आत्मनियंत्रण तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर संघर्ष करते हैं। किसी को गिराने के लिए एक धक्का ही काफी होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यही फर्क होता है दुनिया के आम लोगों और सच्चे इंसानों में। जो तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करता है वही तुम्हारा असली अपना है। मैं अपने दुश्मनों से बचता फिरता था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन अपनों के धोखे की पीड़ा सबसे गहरी होती है। यही जीवन का कटु सत्य है। हर चोट बाहर से नहीं, कुछ घाव भीतर से दिए जाते हैं। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लो तो वह यही कहेगा, ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी और नीचे से कटानी थी। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। त्याग की कीमत केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके भीतर सच्चा प्रेम और संवेदना है। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह होता है जो हमें किसी और के सामने झुकने ही ना दे। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, न कि तुम्हें झुकाने की। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कोई भी कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल काटोगे। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है। यहां इंसान की कीमत भी परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है, लेकिन जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही अंत में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सब कुछ होना अच्छी जिंदगी नहीं है, जितना भी है उसमें खुश रहना ही अच्छी जिंदगी है। अगर संतोष नहीं है तो सबसे बड़ी दौलत भी तुम्हें अधूरा ही महसूस कराएगी। दोबारा गर्म की हुई चाय और बार बार किए गए समझौते में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। बार बार अपमान और दर्द सहने के बाद वे वैसे नहीं रह जाते जैसे पहले थे। इसीलिए आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हुए तो सब कुछ याद रहता है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। यही जीवन की विडंबना है। हर उम्र के अपने नियम होते हैं और हम उनसे जूझते रहते हैं। अगर रिश्तों में अदाकारी की जगह वफादारी आ जाए तो हर रिश्ता अनमोल हो जाएगा। झूठी दिखावे की जगह अगर सच्चा प्रेम और निष्ठा हो तो दुनिया एक सुंदर स्थान बन सकती है। घर पहुंचकर फोन कर देना कहने वालों को कभी मत खोना। ये वही लोग हैं जो दिखावा नहीं करते, लेकिन तुम्हारी असली चिंता करते हैं। वो भी क्या दिन थे जब घर कच्चे थे और दिल सच्चे। अब मकान बड़े हो गए हैं, लेकिन रिश्तों की नींव कमजोर हो गई है। हमारे लाख वारिसों के बावजूद मां के बिना हम लावारिस हैं। दुनिया का हर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन मां का प्रेम अडिग और अमर रहता है। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, बल्कि उन लम्हों से होता है जो हमें सच्चा अनुभव और सच्ची सीख देते हैं। इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी संत ने कहा था कि मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या धैर्य से आप छलनी में पानी को ठहरा सकते हो? क्या यह संभव है? संत ने उत्तर दिया, अगर पानी को बर्फ बनने तक तुम में धैर्य होगा तो वही तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा। पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में दर्द बहुत से हैं, लेकिन बताने के लिए हमदर्द कोई नहीं। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जुबान कड़वी ही सही, लेकिन मेरा दिल साफ रहता है। कब कौन कैसे बदला सबका हिसाब रखता हूं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त बताता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती और अजीब सी किस्मतें भी अपना खेल खेलती हैं। कभी लगता है हम किसी के हुए ही नहीं और कभी लगता है हम खुद को खो बैठते हैं। शायद यही जीवन का दस्तूर है कि किसी से ना तो हम पूरी तरह जुड़ पाते हैं और ना ही कभी किसी से दूर हो पाते। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि तुम मुझे चाहिए, फिर देखो वह इंसान तुम्हारे साथ कितना खड़ा रहता है। क्योंकि असली रिश्ते तभी खुलते हैं जब कोई तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे पास होता है। गलत नहीं था कि सबके लिए गलत हो जाना
लेकिन क्या सही है? क्या सबके लिए सही हो पाना कभी मुमकिन है? किसी को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान खो देना सबसे बड़ा धोखा होता है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है, क्योंकि जिंदगी बदल सी जाती है जब किसी का आना होता है। कभी किसी की एक मुस्कान ही जिंदगी में परिवर्तन ला देती है, लेकिन कभी एक कड़ी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है तो फिर किसी की क्या उम्मीद? अब अपने घर के दरवाजे को उदास मत खोलो। कभी कभी हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने के लिए अकेला रहना जरूरी होता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो वह इंसान सबसे मजबूत होता है। उसकी मुस्कान में शक्ति होती है और उसकी मेहनत का बदला भगवान खुद लेता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, वही बनता है जो वह सोचता है। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम्हारी सारी दुनिया भी उस ताकत से भर जाएगी। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। यह दिखाता है कि जब किसी की नीयत खराब होती है तो वह किसी को गिराने के लिए खुद गिर जाता है। रूह पर दाग तब लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। जब हम अपने फैसलों में तर्क से ज्यादा भावना को आने देते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और यह तब समझ आता है जब हम खुद को खो देते हैं। स्वस्थ मन और शरीर ही असली संपत्ति होते हैं। गलतियां हम भी देखना सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी मानसिकता और विचारों में इतने अड़े होते हैं कि हम किसी और के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है, ताकि हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी कुछ सीख सकें। दुनिया में हर वह शख्स अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं तो कभी कभी यह भी अकेलेपन का कारण बन जाता है। यह उस सच्ची मोहब्बत का हिस्सा है जिसमें हम उम्मीदें नहीं रखते, बल्कि हम तो सिर्फ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो बदलाव नहीं चाहते। यह संसार उसी तरह काम करता है। जब तक कोई खुद अपनी सोच को बदलने का इरादा नहीं करता, तब तक उसे बदल पाना संभव नहीं होता। जिंदगी में थोड़ी परेशानी क्या आई तो एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया। यह वही समय होता है जब हमें समझ में आता है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र महंगा है। किसी का व्यक्तित्व और उसकी अच्छाई ही उसकी असली पहचान होती है। सुंदरता को समय की रेत बहा देती है, लेकिन चरित्र समय के साथ और भी मजबूत होता है। घड़ी सस्ती है, लेकिन वक्त महंगा है। वक्त कभी भी वापस नहीं आता और वह सबसे कीमती वस्तु है जिसे हम समय रहते समझते नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं। यह सही है कि हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन हमारे संघर्ष, दृष्टिकोण और कर्म ही अंततः हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। यह जीवन का कड़वा सच है कि हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारी मानसिकता और आस्था से जुड़ी होती हैं। मां और पिता के रोल में बस इतना सा फर्क है, मां का रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। मां हमेशा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जबकि पिता का प्रभाव हमें तब समझ में आता है जब हम खुद जीवन के कठिन फैसले लेने की स्थिति में होते हैं। मुश्किल है तुझे समझना ए जिंदगी, फुर्सत में मुझे 1 घंटे तू पढ़ाया कर। जीवन की सच्चाई इतनी जटिल है कि समझने के लिए समय चाहिए, और हर किसी को उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों से समझना होता है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं, और जब हम मुश्किलों में होते हैं तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। माता पिता का मार्गदर्शन कभी भी हमें आसान नहीं लगता, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि उनका हर कदम हमारे भले के लिए था। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, फिर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, रास्ता मिल जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और गुरु की शिक्षा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची मदद तो दिल से होती है। धन से हम किसी को कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन दिल से दी गई मदद सच्ची सहायता होती है जो लंबे समय तक प्रभाव डालती है। दुश्मनी का बीज अक्सर मजाक उड़ाने से बोया जाता है। शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि एक छोटी सी बात किसी के मन में
गहरी चोट कर सकती है। बुरी बात यह है कि जीवन का समय सीमित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ बदलने का अवसर है। यदि नीयत नेक हो और इरादा मजबूत तो मंजिल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान उसी दिशा में बढ़ता है जहां उसे जाना होता है। बेहतरीन लोग हमेशा साफ नीयत रखते हैं और इसी कारण ईश्वर उनके हर कार्य को संवार देता है। जिसे स्वयं ईश्वर संवार दे उसे कोई इंसान बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका अपना अंतःकरण होता है। यह उसे हमेशा सही राह दिखाता है, जल्दी मान जाता है, पुरानी गलतियां याद नहीं दिलाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। हर इंसान गलत नहीं होता, बस उसे सही तरीके से समझने वाला होना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि हर नया सफर नई उम्मीदों के साथ आता है। अपनी खुशी के स्वयं मालिक बनो, क्योंकि इस दुनिया में दुख देने वाले हजारों हैं। जीवन का हर पार्ट निःशुल्क नहीं होता, अनुभवों की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कम उम्र में सफलता की राह पर चलना चाहता है उसे सबसे अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को बस समय के साथ जाने देना ही सही होता है। बुरा वक्त समझकर भूल जाना और यह भी स्वीकार कर लेना कि शायद हम तुम्हारे लायक नहीं थे। जिंदगी की गाड़ी से मैंने वह आईना ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। अब केवल आगे देखना है, क्योंकि भविष्य में जाने का रास्ता पीछे देखने से नहीं बनता। रास्ता कभी कभी धुंधला हो सकता है, लेकिन जब संकल्प स्पष्ट हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर खोजते खोजते कई बार रिश्ते ही खो जाते हैं। कभी कभी सफर का लुत्फ कोई और उठा रहा होता है और कोई अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी बेचैन रहता है। यही जीवन का सत्य है। हर किसी की यात्रा और उसकी संतुष्टि अलग होती है। हम अनमोल न सही, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर है। जब हाथों से फिसल जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलते। यही बात रिश्तों और अवसरों पर भी लागू होती है। जो समय रहते संजोया नहीं जाता वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। किस्मत और दिल का रिश्ता कभी आसान नहीं होता। अक्सर जिन्हें हम दिल में रखते हैं वे हमारी किस्मत में नहीं होते, लेकिन यह भी सत्य है कि जो हमारा होता है वह किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। इसीलिए किसी चीज के खोने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। यदि तुम दुनिया से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखते हो तो पहले स्वयं दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दो। यह नियम अटल है, जो देते हो वही लौट कर आता है। इसलिए प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो, चाहे कोई साथ हो या ना हो। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि यही समय तुम्हें यह सिखाएगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा है। समझौते केवल जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान को गिरा देते हैं। शेर भी अगर समझौता कर ले तो उसे कुत्ता बना दिया जाता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी हाल में खुद को कमजोर मत पड़ने दो। आजकल लोग बुरा मत मानना कहकर भी चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन याद रखना, मीठे शब्दों वाले लोग ही अक्सर वक्त आने पर सबसे बड़ा धोखा देते हैं। असली मूल्य इत्र से महकते कपड़ों में नहीं, बल्कि उस किरदार में है जिसकी खुशबू दूर तक फैलती है। जब वक्त वार करता है तो हर दिशा से करता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। कुछ पन्ने क्या फटे, दुनिया ने समझ लिया कि हमारी पूरी किताब ही बदल गई, लेकिन सत्य स्वतंत्र है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी को परखना है तो उसे कठिन समय में देखो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, लेकिन अंधेरे में केवल असली हीरा ही अपनी पहचान बनाए रखता है। जिसने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया हो वह दूसरों की मेहनत, दर्द और संघर्ष की कीमत जरूर समझता है, क्योंकि जिसने खुद पसीना बहाया हो उसे दूसरों की थकान का एहसास होता है। वह न केवल सफलता का सम्मान करता है, बल्कि इंसानियत की गहराई को भी समझता है। कभी कभी कोई यूं ही कह देता है, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, क्योंकि शायद उन्होंने मन ही मन तुम्हारा नाम लिया हो या नाराज हो तुमसे। और कभी तुम्हारी खामोशी भी चुपचाप किसी को बेचैन कर देती है। कोई तो हो जो इस खामोशी को तोड़े, जो तुम्हारी चुप्पियों में भी संवाद खोजे। ये दुनिया दिखावे की मोहब्बत से भरी है, लेकिन किसी औरत को चांद तारे नहीं चाहिए, उसे बस इज्जत और सच्चा अपनापन चाहिए। वह हर दिन प्यार नहीं मांगती, पर हर दिन आदर जरूर चाहती है। हम अक्सर जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वही हमें सबसे कम समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वे हमारी चिंता को हमारी मजबूरी समझ बैठते हैं। और जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ बिखरने लगे, रिश्ते, सपने, अपने,
तो समझो एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दर्द से गुजरना कठिन होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें भीतर से नया बनाता है। अपने ही लोग सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि जो तुम्हें जानता है वही शब्दों से मार सकता है। गैरों को क्या पता कि किस बात से तुम्हारा दिल टूटता है। यही तो विडंबना है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भीतर हर टुकड़ा चुपचाप गिर रहा होता है। संभव और असंभव के बीच बस सोच का अंतर है। जब तक तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी चीज असंभव नहीं होती। लेकिन जो हर दिन अपनी फितरत बदलता है, वह चाहे इंसान हो या समय, कभी भरोसे के काबिल नहीं होता। और यह कलयुग है, जहां कसम खाने वाले झूठ छुपाते हैं और शराब पीने वाले कभी कभी सच्चाई उगल जाते हैं। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, तब उसकी आंखें कुछ नहीं देखती। तब ना प्रेम दिखता है, न समर्पण, न त्याग। और जब किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए, तब कई बार वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए सम्मान बांटो, मगर विवेक के साथ। हर किसी को अपने मन का दरवाजा मत दिखाओ। गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर जानबूझकर दी गई तकलीफ के लिए क्षमा नहीं होती, क्योंकि वह गलती नहीं बल्कि इरादा होता है। और इरादतन चोट पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थान का अधिकारी नहीं है। हकीकत जब सामने आती है तो वह बहुत कुछ साफ कर जाती है। कौन अपना था, कौन नकाब में था, कौन मौन में भी साथ था और कौन शोर में भी पराया। इसीलिए धैर्य रखो, विवेक रखो और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं आया उसका जाना ही अच्छा था। सच्ची कला यही है कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सके। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, दौलत, मान सम्मान, रिश्ते, अवसर, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस बहुत दुर्लभ है। ईश्वर दंड नहीं देते, हमारे अपने ही कर्म हमारे जीवन का न्याय करते हैं। जो किया है वही लौट कर आता है। इसलिए हर कार्य से पहले ठहरो, सोचो और फिर कर्म करो, क्योंकि यही कर्म भविष्य की नींव बनाते हैं। खुशियों से नाराज रहना दरअसल अपने ही जीवन से नाराज रहने जैसा है, और यह सबसे बड़ा दोष है। जब हम सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वही प्रेम हमें जीने की शक्ति देता है, मुश्किलों में थामता है और टूटे हुए मन को जोड़ता है। अक्सर लोग अच्छाई को अनदेखा कर देते हैं और बुराई की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छाई मौन होती है, लेकिन उसकी गहराई अमूल्य होती है, और बुराई शोर मचाती है, पर अंततः उसे खुद ही अपने भार से गिरना होता है। जो नरम बोलता है वह बहुत गहरे तक दिलों में उतरता है। विचारों की कोमलता तुम्हें बहुत से बंद दरवाजों को बिना दस्तक के खोलने का अवसर देती है। तुम्हारा विनम्र व्यवहार ही वह शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम हजारों दिलों में स्थान बना सकते हो। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है उसमें अहंकार बचता ही नहीं। सच्चा ज्ञान उसी के पास आता है जिसने भीतर झांकना सीख लिया हो, और सच्चा बल उसी के पास टिकता है जिसने खुद को झुकाना सीख लिया हो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही एक नेक इंसान बनने के लिए भी उतना ही श्रम करो, क्योंकि सुंदरता समय से मिट जाती है, पर नेकता समय के साथ और निखरती है। तुम अच्छाई बोलते रहो, क्योंकि अच्छाई की गूंज भले धीमी हो पर वह स्थायी होती है। और अगर कभी किसी रिश्ते को खत्म करना हो तो झूठ मत बोलो, बस सच बोल दो, क्योंकि सच्चाई की ताकत झूठ की सैकड़ों परतों से अधिक होती है। तुम व्यर्थ ही अच्छे अवसरों की खोज में लगे हो, जबकि सबसे बड़ा अवसर तो यही है कि तुम अब भी जीवित हो। हर सांस एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कभी कभी जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि सोना ही हो। जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा विवेक होता है। और हां, किसी की यादों में इस तरह डूब मत जाना कि वर्तमान खो जाए। यादें तभी सुंदर होती हैं जब वे मुस्कान दें, न कि तुम्हें भीतर से खाली कर दें। जिसने जाना है वो गया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वह जीवन है, और जीवन से बड़ी कोई कृपा नहीं। जो दिल से अच्छा होता है उसकी निशानी यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के फायदे की उम्मीद नहीं होती। इंसान उम्मीदों पर जीता है, और यही उम्मीदें उसे परेशान भी करती हैं। लोग तब तक आपकी कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें उनकी तरह अनदेखा करना नहीं सीख जाते। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है, कोई वास्तव में समझने वाला नहीं मिलता।
यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक नाराजगी की उम्र कम होती है। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछताने से अच्छा है कि रुक कर सोचो। जो सच में तुम्हारा है वह किसी और का नहीं हो सकता। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत नहीं होते, भले ही परिणाम कैसा भी हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। सफलता वहीं मिलती है जहां जुनून और मेहनत का संगम होता है। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकते हैं। जब हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की सफलता में योगदान करते हैं। धैर्य और समय दोनों जरूरी हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जहां स्वार्थ से परे परस्पर विश्वास और आदर हो। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करने की जरूरत नहीं। जीवन में सख्त होना भी उतना ही जरूरी है जितना नम्र होना। जो लोग तुम्हारे साथ तब खड़े रहे जब कोई और नहीं था, उन्हें कभी मत भूलना। सारी उम्र में किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत के दिन सबने पूछा, कैसे मरा? यही जीवन का सच है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो हर छोटे सोच वाले व्यक्ति की बात का जवाब देना बंद करो। छोटे मन के लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई मापते हैं, लेकिन जो वास्तव में बड़ा होता है वह विवाद में नहीं, मौन में अपनी गरिमा दिखाता है। रिश्ते निभाना चाहते हो तो नाराजगी को लंबा मत खींचो, मन को साफ रखो और क्षमा को सहज बना लो, क्योंकि नाराज दिल दूरी से नहीं, चुप्पी से टूटते हैं। कोई भी फैसला गुस्से या जल्दबाजी में मत लो, वो फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। रुक जाओ, सोचो, समझो। जो सच में तुम्हारे दिल के पास है वह थोड़ा भले रुक जाए, पर जाएगा नहीं, और जो चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तकलीफें आती हैं क्योंकि हकीकतों से टकराने में चोट लगती है, लेकिन ख्वाब वो तो अब भी उतने ही हसीन हैं। हकीकत तुम्हें परखती है और ख्वाब तुम्हें चलाए रखते हैं। दोनों जरूरी हैं। सही कर्म वह नहीं जिसका फल हर बार मीठा हो, बल्कि वह है जिसमें नियत कभी गलत ना हो। अगर उद्देश्य पवित्र हो तो परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब समय अच्छा होता है तो उसका एहसास नहीं होता। यह संकेत है कि शांति तुम्हारे भीतर है, और जब दर्द महसूस होता है तब जानो कि कुछ बदल रहा है। शायद तुम भीतर से और मजबूत हो रहे हो। अगर रास्ता सुंदर लगे तो ठहर कर सोचो कि मंजिल कहां है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो फिर रास्ता चाहे जैसे भी हो, चलते रहो। हर कांटा, हर पत्थर भी तुम्हें उस ओर ले जाएगा। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, पर निश्चित मिलता है। समय की चाल भले धीमी हो, पर न्याय वह हमेशा करता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें दूसरों से छुपानी नहीं, खुद से छुपानी बंद करनी चाहिए। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उन्हें पार भी कर सकता है। आजकल दिल रोता है और चेहरा मुस्कुराता है। यह समय की सच्चाई है और एक संकेत भी कि अब तुम परिपक्व हो गए हो। अब तुम जान गए हो कि हर भावना जतानी नहीं होती और हर पीड़ा बांटनी नहीं होती। अच्छे विचार तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार खींच कर नीचे ले आते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसा रखो जैसे मंदिर, जहां केवल पवित्रता का वास हो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ियों जैसे होते हैं, ना पूरी तरह जलते हैं ना बुझते हैं, बस धुआं बनकर आंखों को जलाते रहते हैं। ऐसे रिश्तों से मोह नहीं, विवेक रखो। जब रिश्ता केवल बोझ बन जाए तो उसे ढोना नहीं, छोड़ना समझदारी होती है। जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। वही सिखाता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। जो हर गिरावट में शिक्षा ढूंढ लेता है वही वास्तव में ऊपर उठता है। इसलिए उठो, जागो और चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके। सत्य और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे रूप में। सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, लेकिन चढ़ने का साहस वही कर सकता है जो प्रयास करने से नहीं डरता। कोई भी कमजोर नहीं होता, केवल परिस्थितियां ही उसे मजबूर बना देती हैं। और यही वह क्षण होते हैं जिनका फायदा उठाकर कुछ लोग स्वयं को शेर समझने की भूल कर बैठते हैं। जो अपने मन को जितना अधिक नियंत्रण में रखता है उसका जीवन उतना ही शांत और संतुलित रहता है।
क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से आती है। ईमानदारी से काम करने वालों की इच्छाएं भले ही पूरी ना हो, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा संतुष्ट होती है और उनकी नींद चैन से पूरी होती है। जो व्यक्ति सच्चाई से चलता है उसे भले ही कठिनाइयां झेलनी पड़े, लेकिन उसका मन सदा शांत रहता है। जब किसी पुरुष का बुरा समय आता है तो सबसे पहले उसकी प्रिय स्त्री ही उसे छोड़कर जाती है। यह संसार स्वार्थ पर आधारित है। जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिन समय में ही पहचान में आते हैं। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही यह तय करते हैं कि कोई हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जो जैसा व्यवहार करेगा उसे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। सही निर्णय वही होते हैं जो दुनिया को देखकर नहीं बल्कि परिस्थिति को देखकर लिए जाते हैं। आंखें बंद कर किसी की नकल मत करो, अपनी परिस्थितियों को समझो और अपने निर्णय स्वयं लो। जिंदगी को खुलकर जीना सीखो, क्योंकि दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है वही वास्तव में जीना जानता है। सफलता को स्वीकार करना सीखो। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाते तो यह ईर्ष्या बन जाती है, और यदि इसे सही रूप से स्वीकार कर लो तो यह प्रेरणा का रूप लेती है। चाहे देर से बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हें केवल पहचान से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से जाने। क्योंकि समय के साथ लोग केवल खैरियत नहीं बल्कि हैसियत भी पूछते हैं। सुख पाने के कई रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से अधिक सुखी बनने का कोई रास्ता नहीं। जो संतोष में जीता है वही सबसे सुखी होता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। कई बार सबसे मधुर शब्द ही सबसे गहरे धोखे का कारण बनते हैं। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वे जो तुम्हें अवसर देते हैं और दूसरे वे जो तुम्हें धोखा देकर सिखाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। दोनों ही अपने अपने तरीके से जीवन का मूल्यवान पाठ पढ़ाते हैं। जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले वही सच्चा प्रेम करता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इंसान को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। समय इतना बलवान है कि यह कभी तुम्हें अभिमानी बना देता है और कभी मजबूर। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वे दिन जब मां तुम्हारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब तुम रोटी के पीछे भागते हो तो उसकी अहमियत समझ में आती है। माफी का असली अर्थ यह है कि हम शर्त निभाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन फिर भी दया दिखाते हैं। जरा सी अहमियत देने पर लोग खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं। कांच के टुकड़े भी वहम पाल लेते हैं कि वे हीरे हैं। समय सबको उसकी असलियत दिखा देता है। जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। वह अपनी असली औकात दिखा देगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसीलिए रिश्ते निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, लेकिन उतरने वाला अकड़ दिखाता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर वह जिंदगी नहीं होगी। सच्ची खुशी और कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना प्रेम तुम्हारे सामने किसी और का बन जाए। इस युग में अपराध और गलती में भेद करना मुश्किल हो गया है। अमीर की गलती अपराध मानी जाती है और गरीब का अपराध गलती। मन का मैल और दिल की नफरत धोने वाला सैनिटाइजर अभी तक नहीं बना, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे संभव कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को कभी कम मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत से दूर रहो, क्योंकि प्रेम और शांति ही जीवन का मूल है। जवानी की उम्र में जो अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही जीवन में असल कामयाबी हासिल करता है। याद रखो, लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। सत्य पर डटे रहो, क्योंकि झूठ का सहारा लेना उस समय शुरू हुआ जब सत्य बोलने पर सजा मिलने लगी। औकात से ज्यादा इज्जत देने से अहंकारी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन को प्रेम, माफी और सच्चाई के मार्ग पर ले चलो। यही तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता प्रदान करेगा। बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। वयस्क अतीत में खोए रहते हैं, इसलिए निराश रहते हैं। युवा भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, इसलिए उनकी खुशी खो जाती है।
अगर तुम जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे सुखद और वास्तविक पल है। अगर तुम दुनिया वालों की सुनते रहोगे तो पूरी जिंदगी सुनते ही रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और अपनी राह पर चलते रहोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो, हजारों से मिलती है, लेकिन सबसे महंगी चीज है सहयोग। हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलता है। इसलिए सच्चे सहयोग की कद्र करना सीखो। रिश्तों की पाठशाला में अच्छे नंबरों से पास होना है तो गणित में कमजोर होना जरूरी है। रिश्तों में जोड़ घटाव और हिसाब किताब नहीं चलता, वहां केवल भावनाओं और परवाह का मोल होता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। ये खुद जहां हैं वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही सेवा और समर्पण की सबसे बड़ी परिभाषा है। अपने दर्द को इतना मत ओढ़ो कि तुम अपना ही सुकून खो बैठो। अगर कोई कहे कि तुम गलत हो तो बहस में मत पड़ो। यह कहना सीखो, हां मैं गलत हूं, क्योंकि हर बहस का जवाब वक्त बेहतर तरीके से देता है। सुनी हुई बात पर तुरंत भरोसा मत करो। हर कहानी का वह भाग कभी नहीं बताया जाता जहां व्यक्ति स्वयं गलत था। अपनी समझ और विवेक से सच और झूठ में फर्क करो। किस्मत ने मिलाया था लेकिन वक्त ने छीन लिया। यह जीवन का खेल है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे कर्मों और समय का उपहार है। जो चला गया वह तुम्हारे लिए सबक है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा देने में संतोष मिलता है। शायद किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, लेकिन याद रखो भगवान ने हर व्यक्ति को अनोखा बनाया है। तुम्हारा महत्व दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के कर्मों से तय होता है। इस जीवन में जरूरतें बहुत होती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा संबंध ऊपर वाले से मजबूत है तो धरती पर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आसमान से रक्षा मिलती है तब जमीन की चुनौतियां तुम्हें डरा नहीं सकती। यही सच्ची शक्ति है, जब तुम अपने भीतर उस ईश्वर को महसूस करने लगो जो हर हालात में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अजीब बात है ना, जो दिल में सबसे करीब थे वही तुम्हारी धड़कनों को समझ नहीं पाए। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है, जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा अनसुना कर देते हैं। अगर जीवन में यह समझ आ जाए कि कहां टिकना है, कहां अटकना है और कहां छटक जाना है, तो रास्ते कभी भटकाते नहीं। यही विवेक है जो तुम्हें भीड़ में भी शांत रखता है और अकेले में भी मजबूत बनाता है। एक गलती कभी मत करना, जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां अपनी फिक्र भी मत करना। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते उनके लिए अनुपस्थिति का बोझ भी मत उठाओ। अपने मूल्य को समझो। जो तुम्हें खोकर भी ना समझे वह तुम्हारे योग्य नहीं था। यह संसार ऐसा है जहां हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह चीज मिल जाती है तो उसकी कद्र करना भूल जाता है। यही जीवन का चक्र है और इससे बाहर निकलने का मार्ग है कृतज्ञता। जो है उसका सम्मान करना सीखो, वरना जो खो जाता है वह अक्सर पछतावे में ही याद आता है। कर्म जीवन का नियम है। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, फिर चाहे वह गंगा पुत्र भीष्म ही क्यों ना हो। तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि एक डुबकी हमें पापों से मुक्त कर देगी। स्नान शरीर को शुद्ध कर सकता है, पर आत्मा की शुद्धि तो कर्मों से ही संभव है। जो करना है करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना या ईर्ष्या से भी नहीं। अपने हर काम को प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास से सजाओ। यही वो मार्ग है जो तुम्हें केवल सफलता ही नहीं, संतोष भी देगा। प्रार्थना और ध्यान ये दो दीपक हैं जो आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। प्रार्थना में जब तुम बोलते हो तो भगवान सुनते हैं, और ध्यान में जब तुम मौन हो जाते हो तो भगवान तुमसे बोलते हैं। यही संवाद, यही जुड़ाव तुम्हें भीतर से पूर्ण बनाता है। और अंत में जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी वजह से होता है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए दुख को भी आशीर्वाद समझो और सुख को भी विनम्रता से स्वीकार करो। जब यह दृष्टिकोण बन जाएगा तब जीवन में शांति भी आएगी और स्थिरता भी। जिन्हें क्रोध आता है वे प्रायः सच्चे होते हैं, क्योंकि वे अपने भावों को छुपाने की कला में पारंगत नहीं होते। मैंने झूठे लोगों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, क्योंकि वे मुखौटे पहनकर जीते हैं। लेकिन याद रखना, क्रोध तभी सार्थक है जब वह नियंत्रण में हो और सत्य के लिए प्रयुक्त हो। जीवन में कोई भी पराया नहीं होता,
यह केवल मन का भ्रम है। भरोसा टूट जाए तो अपना भी पराया लगने लगता है, और यदि सांसें थम जाएं तो यह शरीर भी अपने लिए पराया हो जाता है। इसलिए संबंधों को निभाना सीखो, लेकिन उन पर अंधविश्वास मत करो। जो दुख हम पर गुजरा है, यदि किसी और पर गुजर जाए तो वह शायद उसे सहन भी न कर सके। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो आत्मबल से भरे होते हैं। आंखें बंद करने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार इन्हीं समस्याओं से आंखें खुलती हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। कोशिश बस इतनी होनी चाहिए कि हमारे कारण कोई दुखी न हो। बाकी जो हमें नजरअंदाज करता है, उसे नजरें मिलाने की आवश्यकता नहीं। हम अपने दुख मुस्कान में छुपा लेते हैं और लोग हमें देखकर वैसा बनने का प्रयास करते हैं, परंतु हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द केवल वही जानता है जो उसे जीता है। सफलता के मार्ग पर संघर्ष अकेले करना पड़ता है। भाग्य की रेखाओं पर विश्वास मत करो, क्योंकि भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। स्वयं के बल पर खड़े होना सीखो, क्योंकि परछाई भी किसी और के साए में नहीं बनती, उसे अपनी ही धूप में आकार लेना होता है। यदि तुम केवल पीछे छूट गई चीजों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं। इसलिए अतीत को छोड़ो और भविष्य की ओर देखो। जीवन में मित्र और चित्र यदि हृदय से बनाए जाए तो वे अवश्य सुंदर रंगों से भरे होंगे। संबंधों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास को पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट, समझने में दिन, लेकिन उसे साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। परीक्षा के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। शिखर अभी दूर है, लेकिन यदि संकल्प दृढ़ है तो वह क्षण भी आएगा जब तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हारने के भय से विचलित नहीं होते। छांव चाहे किसी वृक्ष की हो या आत्मा की, यदि सच्ची हो तो वह सबसे बड़ा सुकून बन जाती है। यह संसार आडंबर की दौड़ में लगा है, जहां चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया डगमगाती नहीं, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। और यहीं से वह मनोविकार शुरू होता है जो आत्मा को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। पर मैं कहता हूं, प्रत्येक उड़ान का अपना आसमान होता है और प्रत्येक आत्मा की यात्रा उसकी अपनी होती है। तुम जिस मार्ग पर हो वह किसी और से नहीं मापा जा सकता। इसीलिए तुलना छोड़ो और स्वयं को अपनी सच्चाई के साथ स्वीकार करना सीखो। यदि कोई अपना दिया हुआ एहसान दिखाने लगे तो उसे लौटा दो। सम्मान से मिले एक बूंद भी उस पूरे सागर से मूल्यवान है जिसमें तुम्हारी गरिमा डूब जाए। जीवन में जो भी तुम्हें सम्मान दे उसी को अपनाओ। किसी भी संबंध, किसी भी अवसर की कीमत तभी तक है जब तक वह तुम्हारे आत्मसम्मान की सीमा में हो। और याद रखो, सम्मान केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से भी मांगा जाता है। यदि तुमने स्वयं को आदर देना छोड़ दिया तो संसार कभी तुम्हारी कीमत नहीं पहचानेगा। समय की चाल बड़ी रहस्यमयी है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। जो आज दुख दे रहा है वही कल स्मृति बनकर मुस्कान दे सकता है। यही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब हम इस बदलते हुए संसार को पकड़ने की बजाय उसे बहने देने लगते हैं, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। तुम जो आज सह रहे हो वह स्थायी नहीं है। हर कालखंड बीत जाता है, कुछ छोड़ जाता है, कुछ सिखा जाता है। और यदि तुमने धैर्य रखा तो यह कठिन समय भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। लेकिन आत्मविश्वास यह वह बीज है जो यदि तुम्हारे भीतर सूख जाए तो कोई फल नहीं आता। दुनिया तुम्हें कितनी भी बार गिराए, लेकिन जब तक तुम्हारा आत्मबल जीवित है तुम फिर खड़े हो सकते हो। आत्मविश्वास वह दीप है जो बाहर की आंधियों में भी भीतर रोशनी देता है। इसीलिए हर हाल में इसे बचा कर रखो। यह तुम्हारी सबसे अमूल्य पूंजी है। धन चला जाए, अवसर खो जाए, लोग साथ न दें, तब भी आत्मविश्वास तुम्हें नई राह पर ले जा सकता है। भरोसा भी एक रंग की तरह है। यदि वह सच्चा हो तो जीवन के हर वस्त्र को सुंदर बना देता है, पर यदि उसमें मिलावट हो तो वह धीरे धीरे उतर जाता है और पीछे केवल फीकापन रह जाता है। एक सच्चा रिश्ता वह होता है जहां तुम अपने मन की हर बात कह सको, बिना यह सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। जहां झिझक समाप्त हो जाए वहां आत्मा का वास्तविक मिलन होता है, और वही अपनापन,
वही सच्चा संबंध कहलाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, पारदर्शी और कीमती। एक बार यदि टूट जाए तो चाहे जितनी सफाई से जोड़े जाएं, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए उन्हें सहेज कर चलो। पर जब वो तुम्हारे मन को चोट देने लगे, तब यह जानो कि अब उन्हें जोड़ना तुम्हारी आत्मा को तोड़ने जैसा होगा। और कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम का एक रूप होता है, खुद के लिए, शांति के लिए। काश जीवन में भी एक डिलीट बटन होता, झूठे लोगों को मिटाने का, उन कड़वे लम्हों को भुला देने का जिनकी याद अब भी भीतर चुभती है। पर जीवन कोई मशीन नहीं है। यहां न अंडू है न रीसेट, यहां केवल स्वीकार है और बढ़ते रहो का मंत्र है। तुम्हें जो मिला है उसका अनुभव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ यादें नहीं मिटेंगी, लेकिन उन्हें सहना सीखना ही परिपक्वता है। और जब तुम सहते सहते मुस्कुराना सीख जाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ चलना नहीं, तुम्हारे भीतर रहना प्रारंभ कर दूंगा। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक किसी चीज या व्यक्ति से लगाव होगा, उतना ही अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। मोह हमें बांधता है और जब वह टूटता है तो हम कष्ट में पड़ जाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रेम करो, लेकिन उसमें इतना मत उलझो कि वह तुम्हें बंधन में डाल दे। बीते हुए कल के बारे में सोचने से केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यदि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचोगे और उसके लिए प्रयास करोगे, तो आने वाले समय में सुख जरूर मिलेगा। जीवन का मूल सिद्धांत यही है, अतीत से सीखो, वर्तमान को जियो और भविष्य को संवारो। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जब तुम अपनी समस्याओं से डरना छोड़ दोगे और उनका सामना करोगे, तो वे तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेंगी। कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल करो, मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा? यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उत्तर होगा। जिन लोगों के लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है, उनके लिए जियो। बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि सभी को खुश करना न तुम्हारा कर्तव्य है और न ही यह संभव है। औरत यदि समझदार ना हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन केवल औरत की समझदारी ही घर को नहीं बचाती। परिवार को संवारने के लिए दोनों पक्षों का समर्पण आवश्यक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जब व्यक्ति सच्चा और निष्कपट बन जाता है, तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से ईश्वर को पाया जाता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी तकनीकी कंपनी ने नहीं। इस संसार में चतुराई से अधिक मूल्य सच्चाई और विनम्रता का होता है। जो सरलता और सच्चाई को अपनाता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम ना हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं और तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान और आत्मसम्मान में संतुलन बनाए रखो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचने के बाद बोला गया एक शब्द भी कई अनावश्यक झगड़ों को समाप्त कर सकता है। आधे विवाद केवल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। जब शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं, तो वे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में समय और अपनी उपस्थिति से की गई भेंट ही सबसे मूल्यवान होती है। इसलिए इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कद्र नहीं करते। जो तुम्हारे समय और स्नेह को महत्व नहीं देता, उसके लिए अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, यदि तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और यदि तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अपने विचारों को इस कदर सकारात्मक बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी इजाजत न दो। आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथ में है, और यदि तुम स्वयं को मजबूत रखोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हैं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और यह सत्य है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं, वे केवल समय को व्यर्थ गंवाते हैं। परिश्रम ही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। यदि तुमने प्रयास किए हैं तो देर सवेर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि सहना सीख लिया तो
तो रहना भी सीख जाओगे। जीवन में सहनशीलता ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जो व्यक्ति सहने की शक्ति विकसित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। मनुष्य जितना निर्मल और सत्य के मार्ग पर होता है उतनी ही अधिक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिसे सुकून की नींद चाहिए उसे अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा वक्त देखकर होते हैं वे तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते। रिश्ते भावनाओं से निभाए जाते हैं, मतलब से नहीं। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे साथ रहता है वह स्वार्थी होता है, न कि सच्चा अपना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में अक्सर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिनकी तुम परवाह करते हो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारी भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उसका स्वाद चखो। अगर वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मीठे शब्दों से शत्रु भी मित्र बन सकते हैं और कटु वाणी से अपने भी पराये हो सकते हैं। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना। गलत संगति आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। सही लोगों के बिना अकेलापन बेहतर है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को मिटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ है वह लाजवाब है। अधिक पाने की लालसा में जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी तुम्हारे पास जो है वही किसी और के लिए एक अधूरी ख्वाहिश है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है, क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो तब तुम्हारी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती है, इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। जो वास्तव में योग्य होता है उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है, इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों। सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है।
कुछ के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ के लिए बहुत बुरे। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। जो चीज तुम्हें खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखो। हर खुशी सबके साथ बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी देख नहीं सकता। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। दुनिया को कड़वा सच पसंद नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए यह मत भूलना कि कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी भलाई चाहते थे। जब जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, दूसरों से भी और स्वयं से भी, तब शेष रह जाता है केवल एक मौन ठहराव। यही ठहराव आत्मा की परिपक्वता है। यह वह अवस्था है जहां तुम किसी की स्वीकृति, किसी की सफाई, किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते। और तब तुम अनुभव करते हो कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और वह केवल तब आती है जब तुम संघर्ष करना छोड़ नहीं देते, बल्कि अनावश्यक संघर्षों से मुक्त हो जाते हो। कौन कहता है कि केवल माता पिता ही तुम्हारे शौक और जिद पूरी कर सकते हैं? यदि जीवन साथी तुम्हारे भीतर के भावों को पढ़ना जानता है, तो तुम्हारे सपनों को भी अपना बना लेता है। एक अच्छा संबंध वही होता है जहां तुम्हें अपने अधिकार मांगने न पड़े, जहां प्रेम तुम्हारी इच्छाओं को समझकर उन्हें सम्मान दे। और यदि कोई बार बार तुम्हारे अस्तित्व को नकारे, तुम्हारे स्वभाव को कुचलने का प्रयास करे, तो उससे नाराज होने से बेहतर है उसे अपने जीवन में कम महत्व देना सीखो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि अकेले होना तुम्हारी पूर्णता का पहला संकेत है। तुम तब तक अधूरे हो जब तक तुम्हें किसी की उपस्थिति की जरूरत हो, और जब तुम स्वयं को पर्याप्त मान लेते हो, तभी तुम दूसरों को बिना अपेक्षा के प्रेम देना सीखते हो। जो चेहरे हंसते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे दुखों से मुक्त हों, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने दर्द को जीते हुए मुस्कुराना सीख लिया है। यही आंतरिक संतुलन है, यही आत्मबल। जो रिश्ता तुम्हारी मौन पीड़ा को भी न समझ सके, जो तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी चुप्पियों को अनसुना कर दे, उस संबंध को बचाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों हो? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि केवल तुम झुको, बल्कि यह है कि दोनों मिलकर समर्पण करें। और जब बात आती है कद्र की, तो यह सबसे सूक्ष्म पर सबसे तीव्र भूख है। जब तुम बार बार सोचते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें सराहे, तब अनजाने ही तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के प्रयास में खुद की नजरों से गिरने लगते हो। खुद की कद्र करना सीखो। जब तुम अपने वजूद को, अपने टूटेपन को, अपनी अधूरी कहानियों को अपनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां तुम्हें हर बार साबित नहीं करना पड़ता कि तुम योग्य हो, जहां तुम जैसे हो, टूटे हुए, अधूरे, लेकिन सच्चे, वैसे ही स्वीकार किए जाते हो। यदि किसी रिश्ते में तुम्हें हर बार खुद को बदलना पड़े, हर बार अपने मूल स्वभाव को छोड़ना पड़े, हर बार अपने आत्मसम्मान को पीछे रखना पड़े, तो वह रिश्ता एक बंदिश बन जाता है, प्रेम नहीं। प्रेम वह है जो तुम्हें उड़ने दे, गिरने दे, और फिर भी तुम्हारे लौट आने पर बाहें फैलाए। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मुसीबतें तुम्हें पीछे नहीं धकेल रही हैं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रही हैं। गुस्से में कभी वह चीज मत गंवाओ जो तुमने शांत रहकर कमाई थी। धैर्य से मिली चीजें अक्सर क्रोध में खो जाती हैं। तुम्हारी बुराई वही करेंगे जिनकी तुमने भलाई की होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उन्हीं से मिलती है जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा दिया होता है। भरोसा खरगोश पर ही करना, कछुए सिर्फ किताबों में जीतते हैं। व्यावहारिक जीवन में चतुराई और धैर्य का संतुलन ही सफलता दिलाता है। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। असली ज्ञान वही है जो जीवन में काम आए। घाव वह स्थान है जहां से प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। जो टूटता है वही नया बनने की शक्ति रखता है। किसी को कीमती बनाने की चाह में खुद की कीमत मत गिरने दो। अपनी कद्र करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। अपना अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं को दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। जो लोग कठिन समय में छोड़ देते हैं, वे अच्छे समय के लायक नहीं होते। अच्छे बनो, मगर इसे साबित करने में अपना समय मत गंवाओ। जो तुम्हें समझता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ है। कर्म का गणित बहुत सीधा है। जो बोओगे वही काटोगे। बुरे कर्मों से अच्छे परिणाम की उम्मीद मत करो। पैसा तो भिखारी भी कमाता है, मगर असली इज्जत खुद की मेहनत से बनती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है, ना मोहब्बत।
इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना। अगर तुम में काबिलियत होगी तो अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। जो सच में अपने होते हैं वे कठिन समय में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इंसान समय के साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, मगर बुरे वक्त में अपनों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। बुरा वक्त आना जरूरी है, क्योंकि इसी समय तुम्हें यह पता चलता है कि अपनों में कितने गैर छिपे थे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे भूल जाना अज्ञानता है। गलती को क्षमा कर सकते हो, पर जो सबक उससे मिला है उसे कभी मत भूलो। प्रेम स्वभाव से माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनकर तृप्त होता है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जीवित है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। यही संसार का स्वभाव है। यदि खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान अवसर देखकर। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक जीवन की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दिल को असली धक्का तब लगता है जब माफी मांगने का समय बीत चुका होता है और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। कुछ लोग बड़े बनने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखना, किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अकेलापन इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि उसने इस दुनिया की असली औकात पहचान ली है। कुछ रिश्ते मौन हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द गूंजता रहता है। जो इंसान तुमसे अब कुछ नहीं कहता, उसका भी दर्द समझो, क्योंकि चुप्पी भी एक भाषा होती है। जीवन में अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती, लेकिन सच्ची दोस्ती कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। अगर दूसरों के सहारे उड़ोगे तो उनका साथ छूटते ही गिर जाओगे। जो व्यक्ति अपने बल पर उड़ना सीख लेता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर कोई चीज महक रही हो तो उसे जीवन में लगाओ, लेकिन अगर वह बहकने लगे तो दूर हट जाओ, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ दे वह आकर्षण नहीं, विनाश बन जाती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, अगर तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तो उनकी नजरों में कभी सही नहीं बन पाओगे। लेकिन यह जान लो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने सच्चे हो। तस्वीरों में कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन असली साथ वो होता है जो तकलीफ में बिना कहे तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए। वही तुम्हारा अपना होता है। इस दुनिया में इंसान बहुत घमंड करता है, रूप का, पद का, दौलत का, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो है वक्त। वक्त ही सच्चा बादशाह है, क्योंकि वही तय करता है कि कौन राजा है और कौन रंग। जब किनारे पर तैरती लाश देखी, तब समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं था, सांसों का था। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो शेष है वह यह दुनिया अपने अनुभवों के माध्यम से तुम्हें सिखा देगी। ये मत सोचो कि सब लोग वैसे हैं जैसे वे दिखते हैं। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिनका चेहरा और चरित्र एक जैसा होता है। बहुत से संबंध इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि लोग अपनों की बात नहीं सुनते, बल्कि गैरों की आवाज को अपनी सोच बना लेते हैं। जब तुम खुद के पैरों पर खड़े होते हो तो सबसे ज्यादा चुभते हो उन लोगों को जो चाहते थे कि तुम झुके रहो। तुम्हारी सफलता उन्हें नहीं खलती, बल्कि तुम्हारा आत्मबल उन्हें बेचैन करता है। क्या मशहूर होना गुनाह है? क्या अपने आत्मसम्मान पर टिके रहना अपराध है? अगर नहीं, तो फिर दूसरों की बातों को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने साथ ही ले जाता है, अनकही, अनसुनी, लेकिन बहुत गहरी। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि हम बहुत कुछ साथ ले जाते हैं। अनुभव, पछतावे और वो भावनाएं जो कभी किसी से कह नहीं पाए। हर रिश्ता दो लोगों के आपसी समर्पण से चलता है। केवल एक का झुकना, एक का निभाना, एक का सहना, यह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। जो रिश्ता बराबरी का ना हो वह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। और आज का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो सामने मीठा बोलता है वही अक्सर पीठ पीछे झर उगलता है।
हर रात जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता हूं। सोचता हूं शायद कोई लुटेरा आए और मेरा गम भी चुरा ले जाए। लेकिन फिर याद आता है, इस दुनिया में दर्द बांटना आसान नहीं। लोग तुम्हारे आंसुओं को भी जज करते हैं। चेहरे से सुंदर होना आवश्यक नहीं, दिल का साफ होना जरूरी है। और जो लोग दिल से साफ होते हैं वे दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए ही खास बन पाते हैं, क्योंकि आजकल स्वार्थ की भीड़ में सच्चाई कमजोर लगती है। सिगरेट जरूरी नहीं होती, बस कुछ लोग उस धुएं में अपना दर्द छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है, दर्द की असली दवा न धुआं है, न शराब, न शोर, बल्कि वह मौन है जिसमें तुम खुद को समझते हो, खुद से मिलते हो और अंततः मेरे करीब आ जाते हो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना हो सकता है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वे अक्सर बाहर से और भी मजबूत बन जाते हैं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आकर इसे खेल कर चले जाएं। याद रखो, तुम कुछ खास हो क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया।